या ओके सर। सर जो जो मेरे साथ पर्सन आते हैं, कॉलिंग करते हैं, जो मेरे साथ उसी समय पर्सन पूछते हैं क्या ऐसे, आप मुझे अभी क्या बोल वर्क के बारे में बता दो, कॉलेज में बता दो, उसे क्या काम है, कैसे करना पड़ेगा सर, ज्यादातर कुछ। ऐसा, जैसे मान लो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में समझ तो गया, बट थोड़ा सा एक बार और क्लियर करिए, जिससे कि मतलब आप सारा क्लियर करने के बाद ना बोलता है या फर्स्ट में ना बोल देता है। सर फर्स्ट में क्या है कि उसे जैसे कॉलिंग करते हैं ना, उसी समय क्या है कि वो पर्सन बोलता है क्या है से मुझे अभी बता दो कॉलिंग पे से क्या काम है, किस तरीके से अच्छा, मतलब आपका पार्टनर पहली क्या कॉल में करना पड़ेगा। ही गायब हो जाता है, यही है ना? हाँ हाँ मतलब ये आप सर। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 तो जा ही नहीं पाते हो, यही तो प्रॉब्लम है। ये सर जैसे कि 5 कॉलिंग में से कहे कि 2% तक डे 4 तक चले जाते हैं। मगर 3% जो होते हैं ना, तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि कोई जॉब पर्सन आ गया, कोई एजुकेशन वाला है तो उसे हैंडल कर लेते हैं। मगर जो सर क्या है कि ज्यादा एजुकेशन नहीं रहते हैं ना, वो ज्यादा कर क्वेश्चन क्या पूछते हैं सर, अभी मुझे काम बता दो, क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा अच्छा, इस मतलब तरीके से। आपका रेशियो ये है कि 4 में से एक लोग तो जाता है डे 4 तक और 3 लोग नहीं जा पाते, यही है ना? ये सर। ये है, चलो ठीक है, तो इसका तो सॉल्यूशन यही है अमरजीत सर, कि आपने ये बोला सर। कि 4 लोगों को आपने लिया, 4 में से एक जा रहा है, तो आपका रेशियो एकदम सही है यहाँ पे। ये सर। आपकी कोई गलती नहीं है, रेशियो काम करता है, रेशियो को बढ़ाओ। आपके पास अगर 4 लोग में से अगर एक लोग डे 4 तक जा रहा है, डे 4 का मतलब 2 CC प्लान तक जा रहा है, तो एकदम वो सही किसी का रेशियो ये है। सर। अब यहाँ पे काम करने की नीड है, तो आपको रेशियो पे काम करने की नीड है। मैं ये मानता, अगर आपका 4 में से कोई भी नहीं जा रहा, तब तो मैं मानता कि चलो भाई, आपको खुद भी काम करने की नीड है, बट आपको काम करने की नीड है नंबर पे और रेशियो पे काम करने की नीड है। जैसे मान लो अगर 4 में से एक जा रहा है तो सही रेशियो है, बट वहां पे आपको 4 की जगह 8 लोग दो, ये सर। 8 दोगे तो 2 जाएगा, 12 दोगे तो 3 जाएगा, 16 दोगे तो और 4 जाएगा। तो वहां पे नंबर बढ़ाना पड़ेगा आपको, नंबरिंग पे काम ये करो, रिजल्ट जरूर आएगा। अब जैसे मान लो 4 में से एक जा रहा है, सही रेशियो है। 4 में से अब एक जा रहा है, वो क्लोज होगा नहीं होगा वो ये अलग सर। चीज है, वो तो क्लोज होगा नहीं होगा वो तो अलग चीज है, बट डे 4 से 4 में से एक जा रहा है, एकदम सही रेशियो है। मेरे भी नहीं जाते इवन, ये सर टू मैं सी भी जैसे प्लानिंग का। कभी कभार मेरा भी ऐसा हो जाता है, अगर मैं कभी किसी को करता हूँ, मेरा तो एक भी चला जाता है, बट कभी कभार 5 होते हैं, 5 में से एक भी नहीं जा पाता, तो वो तो रेशियो काम करेगा। फिर बात आती है कि जैसे मान लो कि आपका छोटा सा क्वेश्चन पहले था कि पहली कॉलिंग में लोग काम पूछते हैं कि सर काम क्या है, काम क्या है। तो फर्स्ट तो मेरा कहने का मतलब, मैं हट नहीं बोलता हूँ, ये गद्दों सर। पे काम मत करो, घोड़ों पे काम करो। गद्दों पे काम मत करो, घोड़ों पे काम करो। अगर गद्दों पे काम करोगे तो जैसे ये संगती सर। वैसे रंगती लगेगी, तो गधा अपने जैसा बना देगा, ठीक है? एजुकेटेड लोगों पे काम रिजल्ट करो। नहीं आएगा सर, वो क्या क्या। ये सर। उसके बाद एक चीज और सुनो अभी, जैसे मान लो फर्स्ट मीटिंग में कोई काम पूछता है, तो वहां पे आपको काम करनी नीड ये है, फर्स्ट कॉलिंग पे काम करो आप। अगर काम पूछता है तो उसको अच्छे से क्लियर करो, है ना? अच्छे से क्लियर कर दो कि देख ब्रो, या जो भी उसका नाम, उसको नाम लेके बोलो कि देख डियर, काम क्या है, कैसे करना, उसके लिए अभी मैं ऑन द कॉल नहीं बता पाऊंगा तेरे को। ऑन द कॉल इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि सिंपल सी बात है, आप समझदार इंसान है, कॉल, भाई मेरा सारा काम ऑनलाइन है। ऑनलाइन काम को आपको पता है कि कॉल पे बताना पॉसिबल थोड़ी होता है। भाई आप एग्जाम्पल दे दो उसको, भाई आप कोई पेमेंट करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन ही होता है वो, कैश थोड़ी होता है वहां पे। इसलिए यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन ही सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन सीखने के लिए मेरा एक 35 मिनट का डेमो वीडियो है या 8 मिनट का इन्वायरमेंटल वीडियो है, उसके बारे में बताओ उसको अच्छे से, तो जरूर करेगा वो। वहां पे एग्जाम्पल देने की नीड रहेगी आपको। अगर बोलता है कि कॉल पे ही बता दो, उसको बताओ। उससे पहले पूछो भी कॉल पे बता, चलो ठीक है। उसको पूछो कि चल कॉल पे बताओ तो मेरे को बता, इन्वायरमेंटल क्या होती है पता है तेरे को? पर्सन ब्रांडिंग क्या होती है पता है तेरे को? या एडवर्टीजमेंट क्या होती है पता है आपको? इंस्टाग्राम मोनेटाइज क्या होता है पता है आपको? यूट्यूब मोनेटाइज क्या होता है पता है आपको? अगर ऐसे क्वेश्चन से पूछोगे तो बोलेगा नहीं नहीं सर, आप मेरे को वीडियो भेज दो, वो खुद बोलेगा ऐसा। तो मेरे को बताइए, आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? म्यूट कर लो तो ऑप्शन है आपके पास, म्यूट करने का, बोल सकते हो, दोबारा कर लो म्यूट। नहीं हो रहा म्यूट? म्यूट कर सकते हो आप।
यस सर। चलो ये ठीक है। क्लियर सर, ये बात। क्लियर हो गया ना आपका क्वेश्चन? ओके सर। चलो ठीक है। अब किसी और को कोई ये प्रॉब्लम सर, ये होगी तो बिल्कुल क्लियर पूछिए हो आप गया मुझे। मेरा। मतलब किसी को मान लो, किसी को और को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल पूछिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन रहेगा अभी अब। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जैसे हम डे वन अटेंड करवाए, जी। डे वन अटेंड करवाने के बाद उसको सारी चीज अच्छे से समझाए, और जो क्लास में बताया गया जो उनको नहीं समझ में आया, जी। और उनकी फैमिली के बारे में भी पूरा अच्छे से पूछे, लेकिन बार बार वो मैसेज करके पूछते हैं काम क्या है। इसमें काम नहीं समझ में आया, फोन भी करेंगे तो पूछेंगे काम क्या है, आप करती हैं ये काम क्या है। चलो ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि मैम डे वन में पर्सन आता है, डे वन के बाद बोलता है कि काम क्या है, काम क्या है, ये बोलता है ना? आप म्यूट मत करो तो अपने आप को म्यूट ही रखो, इसीलिए तो जवाब दे पाऊंगा सही अच्छे से। दोबारा मतलब आपका दोबारा म्यूट कर लो आप, अभी जो मैम बोले थे वो। मतलब यस। यस सर। देखो, आपका क्वेश्चन है कि आपका पार्टनर डे वन में तो जाता है, डे वन में जाके बोलता है कि काम क्या, काम क्या, तो इस क्वेश्चन का जवाब पहली कॉल में हो जाता है। पहले बता देता हूँ, अगर आप पीपीटी देते हो, पीपीटी के बाद फॉलोअप लेते हो, उसमें उसको क्लियर करना होता है। या आप 8 मिनट वाला वीडियो देते हो, वहां पे उसको क्लियर करना होता है। अगर आप 8 मिनट वाला वीडियो देने के बाद अगर आपको 196 पे करता है, पे करने के बाद उसको उसी टाइम पे उसका इलाज किया जाता है इस चीज का। उसी चीज में इलाज बताऊं कैसे करना होता है, या पीपीटी के बाद दोनों का सेम इलाज रहे, उसको बोलो कि देख डियर, ये तो एक छोटा सा डेमो वीडियो था, इसमें तेरे को एक ऐसा ओवरव्यू मिला है, मतलब कि काम क्या है, कैसे करना, क्या करना रहेगा। अब इस काम को प्रॉपर जानने, प्रॉपर सीखने के लिए आपको प्रॉपर 4 दिन का या 5 दिन का टाइम देना पड़ेगा। अगर 4 या 5 दिन का अगर तेरे पास टाइम है तो आगे मेरे साथ कंटिन्यू करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है? वहीं पे ही उसको बोल दो कि देख, मेरा 4 दिन का ट्रेनिंग रहे, उसमें आपको डे वन मिलेगा, डे टू मिलेगा, डे थ्री मिलेगा, डे फोर मिलेगा। अब डे वन में आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रेलर बताया जाएगा कि हमारा किस किस बेस पे काम होता है। अगर मास्टर क्लास देते हो तो उसमें 5 से तरीके बताए जाते हैं, उसमें बोल दो कि उनमें से एक हमारा एक तरीका रहेगा। अगर वो डे वन में आता है तो उसको बोलना कि वहीं पे कि डे वन में आपको एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा मेरे काम का। काम नहीं बताया जाएगा, काम का इंट्रोडक्शन मिलेगा। फिर आप डे टू में जाओगे तो आपको डे टू में लगभग 50% काम समझ आएगा आपको, कि हमारा मेन प्रोजेक्ट है क्या, इसमें इनकम पोटेंशियल क्या है, इसमें पैसा कैसे आता है, इसमें कौन सा लेवल होता है। उसके बाद जब आप डे थ्री में आओगे तो डे थ्री में आपको 100% काम क्लियर हो जाएगा कि हमारा है क्या, यहाँ पे पैसा कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ से आता है, सारा आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर डे फोर में आपको काम स्टार्ट करने की प्रोसेस मिलेगी। अगर ये चीजें आप उसको पीपीटी कॉलिंग के जो फॉलोअप लेते हैं उसमें क्लियर करो, या आप इन्वायरमेंटल वीडियो देने के बाद फॉलोअप लेते हो उसमें क्लियर कर दो। इसीलिए उसको वहीं पे ही उसका इलाज कर दो कि मेरे को बार बार मत पूछना कि काम क्या है, काम क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको। फिर भी अगर वो डे वन में बोलता है कि काम क्या कैसे करना, उसको बोलो कि देखो, आपने अभी डे वन देखा, आपने डे वन देखा है, डे वन में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल रहा है। सर ने बताया ना, मन गिल सर ने, कि भाई अपना सोशल मीडिया ये होता है, इंस्टाग्राम पे इतने लोग हैं, फेसबुक पे इतने लोग हैं, उस पे इतने लोग हैं, वही चीज़ आपको सीखने को मिली। इसमें आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन मिला है अपने वर्क का, कि अपना वर्क है फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ये दो चीज़ों पे काम करता है, हेल्थ एंड वेल्थ पे। ठीक है? अब इसको कैसे करना है, क्या करना होगा, उसका आपका सेकंड सेशन में पता चलेगा। अब वो बोलता है कि आप भी तो करते हो, उसको बोलो देखो मैं तो कर रहा हूँ, बट मैं भी तब कर पाया जब मैंने भी सीखा, 4 दिन सीखा, पेशेंस रखा। जो मेरे सीनियर है उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली, अगर आप बार बार यही पूछोगे काम क्या है, काम क्या है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पेशेंस के साथ 4 दिन आपको सीखना है, तो मैंने सीखा। इसीलिए अगर आपको देखो, मेरे को बताइए, अगर वो आपका पार्टनर बोलता है उसको बोल दो कि आप बोलते हैं कि अभी बता दो, अब मेरे को बताइए आपकी एज क्या हो गई। अगर वो बोलता है 20 साल एज होगी, तो उसको बोलो कि भाई आप, आपके पास जो आज आपकी सिचुएशन है वो क्या आपकी 10 साल में थी? वो बोलेगा नहीं थी, तो वही सिचुएशन आपकी आगे बढ़ती जाएगी। डे वन में आपको आधा नॉलेज मिला है, डे टू में इतना मिलेगा, डे थ्री में ये सारा मिलेगा। ऐसे उसको क्लियर करो आप। अगर जेन्युइन पर्सन है तो मान जाएगा, नहीं है तो मैं तो सिंपल से बोलता हूँ छोड़ दो वहीं पे। तो क्लियर हुआ मैम आपका, शिवानी शैलजा मैम? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ऐसे देखो, इस चीज का इलाज ही पहली कॉल में बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली कॉल में इलाज कर दिया करो अगले को कि भाई, तो मेरे को बार बार ये पूछेगा काम क्या, काम क्या, तो समझ नहीं आएगा, 4 दिन का टाइम है, पेशेंस है, तो बिल्कुल सीख, मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसा बोलना आपको उसमें। तो क्लियर हो गया ना आपका? जी सर। यस सर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से अटेंड किया और अच्छे से समझा भी।
जब डे वन अटेंड किया उसमें बार बार क्वेश्चन, काम हाँ क्या तो है, काम क्या है। देखो, ये बिजनेस है ना सारा शब्दों का खेल है। उसको बोल दिया करो मेरे को काफी अच्छा लगा, आपने पीपीटी बहुत अच्छे से देखा है। एक समझदार इंसान को इशारे काफी होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया 4 दिन का टाइम, तो 4 दिन में हर चीज क्लियर करूंगा। अगर अदरवाइज आप बार बार ये पूछो कि काम क्या है, तो फिर ना तो मैं आपको सिखा पाऊंगा ना आप सीख पाओगे। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी जी। टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अगर आपको 4 दिन का पेशेंस है, सीखो तो सीखो, अदरवाइज कोई बात नहीं, रहने दो। ऐसा बोल दिया करो। भाई लोगों को रिजेक्ट करना सीखो ओ, आप लोग। लोगों को आप रिजेक्ट करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, लोगों को जी। रिजेक्ट करना सीखो आप लोग। आप लोगों को रिजेक्ट करोगे तो तभी काम बढ़ेगा आपका। क्योंकि लोग भी तो हमें रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना नॉट इंटरेस्टेड, ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है। यस उसके सर, होता बाद है। किसी और को कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सर। ओके मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर बहुत सारे लोग अगर किसी से बात मतलब करते तो वो फिर ना बात करने के बाद कहते कि अच्छा ठीक है सोच कर बताएंगे बाद में। और सोच कर मतलब बताते भी नहीं, जब कॉल करते तो कॉल रिसीव भी नहीं करते। तो ऐसा फर्स्ट टाइम में क्या कहा जाए कि वो सोचना उनको ना पड़े, वो डायरेक्ट मतलब कहें हाँ ठीक है आप मतलब अपना प्रेजेंटेशन सामने रखिए। अच्छा जी। मतलब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। वैसे ये ऑब्जेक्शन कब आता है आपके पास, मतलब ये पहली कॉल में आता है या कब आता है? नहीं, जब कॉलिंग वगैरह करते तो मतलब जब डे वन अटेंड करने के बाद या फिर प्रेजेंटेशन जब एनरोलमेंट वाली वीडियो शेयर करने के बाद मतलब बोलते हैं अच्छा ठीक है सोच कर बताएंगे। तो अच्छा। हम डायरेक्ट बोलते थे कि आप इंटरेस्टेड रहिए तो यस का मैसेज कर दीजिए, नहीं रहिए तो फिर नो का मैसेज कर दीजिए। ना वो यस करते नहीं वो नो करते, डायरेक्ट करते ठीक है सोच कर बताऊंगा। तो इस बीच में मतलब कॉल भी करना नहीं जरूरी, एक बार कॉल करते तो फिर उनका रिसीव नहीं होता तो फिर दोबारा करना जरूरी नहीं समझते, फिर भी मतलब वो मैसेज करते कि हाँ सोच कर बताऊंगा। तो उस बीच में क्या किया जाए? देखो, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसका। अगर ये सोच के बताऊंगा व्हाट्सएप मैसेज करता है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कॉल पे बात होती है उस टाइम पे बोलता है कि सोच के बताऊंगा, तो उस टाइम पे आप उसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज उसने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसका तो अगर उनसे बात ही नहीं होगी तो हम क्या सोच के बताएंगे? उसको कुछ सोच के नहीं बता पाएंगे। इसलिए अगर पहली कॉल में तो कोई बोलेगा नहीं सोच के बताओ, अगर बोलता भी तो बोलो क्या सोचोगे आप, मेरे साथ ही सोच लो अभी। मतलब ऑब्जेक्शन अगर कॉल पे दे रहा है तो उसको आराम से एंटर कर लोगे। अगर व्हाट्सएप पे बोल के फिर वो आपका कॉल नहीं उठा रहा तो उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही हाँ। नहीं। अगर वो कॉल पे बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उससे पूछो चलो ठीक है बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। तो मेरे को थोड़ा सा बताइए कि मतलब आप क्या सोचोगे। मतलब उससे पूछो कि आप क्या सोच के बताओगे, इसमें क्या सोचोगे ऐसा कि भाई, ऐसा पूछो उससे। फिर बोलो कि अभी सोच लो, अभी और आपके पास 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, हम साथ मिलके सोचेंगे। अगर आप कोई दिक्कत होगी तो उसी टाइम पे हम दोनों मिलके सोचेंगे तो अच्छा डिसीजन होगा। तो ऐसे करके इसको आप हैंडल कर अच्छा। सकते हो। फिर तो बोलो कि मैं मानता हूँ कि हर चीज सोच समझ के ही लेनी चाहिए, बट इसमें आपको इतना क्या सोचने की नीड है इसमें, अगर हम्म। कॉल पे कोई ऑब्जेक्शन तो सर देता है। जी, कल एक पर्सन से बात हुआ था, मतलब कॉलिंग कर रहे थे तो उसने मतलब बोला क्या, नहीं ये मतलब जब डे वन का बात किया ना कि डे वन का है तो उसको अटेंड करिएगा, फिर मतलब आपको प्रोसेस समझ में आएगा, जब तक डे थ्री नहीं दिखेगा तब तक आपको बिजनेस नहीं समझ में आएगा। जी। तो फिर ना वो उसने बोला क्या ये मतलब है ना ये सब मैंने मेरे दोस्त ने कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है और इसमें सिर्फ चूतिया बनाया जाता है। और जैसा कि डे वन जैसे बोलते हैं ना पैसिव इनकम आता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। सुपरवाइजर लेवल जाने के बाद मतलब ऑटोमेटिक उधर से ही मतलब ये सारी बातें आ रही थी। मैंने तो ईगल क्लब या फिर फॉरएवर का मतलब वहां पे बात भी नहीं की थी, बस इस चीज के बारे में बता ही रहे थे, डे वन के बारे में। तो देखो वो तो उधर से पहले बोला जा कर रहा। चुका है। मतलब ये उसको छोड़ दो आप, उस पर टाइम वेस्ट है, उस पर कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं देख चुका है। देखो मैम, सिंपल सी बात है, इंसान कहीं ना कहीं उसको गलत जगह फंस चुका है, तो वो सही, उसका सही जवाब है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो मिसगाइड कर देते हैं। अब जैसे आपने बोला कि मैंने पहली बात भी उसने बोल दिया कि ये लेवल होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जा चुका है। इसलिए वही ऑब्जेक्शन दे रहा है। अदरवाइज फ्रेशर बंदा होगा तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करेगा भी नहीं। फिर भी वो बोलता है कि ये लेवल होता है, उसको बोलो कि भाई आपके दोस्त ने क्या किया, आपके दोस्त ने तो पता नहीं क्या क्या करता है, आप भी थोड़ी ये करोगे, है ना? तो ये भी ऑब्जेक्शन ही है, बट ये ऑब्जेक्शन जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं है उसका। ठीक है, इसलिए अभी मैं मोहित सर को हैंड ओवर करता हूँ सेशन। मेरी भी तबीयत खराब है, बोला ही नहीं जा रहा। तो सर आप आगे करिए कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग।
आप लोगों ने काफी सारे ऑब्जेक्शन पूछे भी और काफी अच्छे अच्छे आंसर भी मिले आप लोगों को, है ना। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही आवाज? चलो आ रही है आवाज। सर क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है। काफी लोग देखो अनम्यूट हो जा रहे हैं, देखो अभिषेक जी आप भी अनम्यूट बैठे हो, म्यूट कर लो अपने आप को। देख लो यहाँ पे परमिशन है तो सभी लोग अनम्यूट होकर बैठ जा रहे हैं, फिर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बीच में। चलो ठीक है। सभी लोग अच्छे हैं और भी अच्छी बात है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। आप भी जानते हो इस बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस स्पीड ब्रेकर को बिजनेस में आता है, इसको बोलते हैं ब्रेकर। स्पीड को अपने बिजनेस को रोकने के लिए ब्रेकर होते हैं। और जो इस ब्रेकर को पार कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो यहीं पे ब्रेक को देख के पीछे हट जाते हैं वो रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर बिजनेस के अंदर, ठीक है। अपने बिजनेस को रोकने के लिए ही आते हैं ऑब्जेक्शन। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप अपने बिजनेस को रोकने के लिए वहां पे अगर आप हैंडल कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो फिर आप आगे निकल जाओगे। अगर वहीं पर रुक गए, ऑब्जेक्शन का जो मतलब सामने वाला सवाल किया है उसका आंसर नहीं किया, तो फिर आप वहीं पे रुक जाओगे, जहां पे थे वहीं पे रहोगे। तो इसको करना ही पड़ेगा सॉल्व, है ना। नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे ही नहीं, है ना। आप भी जानते हो। तो आप सभी जैसे यहाँ पे अथॉरिटी है, सभी लोग पूछ सकते हो, है ना, कि आपके पास क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना। आते हैं क्वेश्चन आप सभी के पास। आप सभी के पास ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसा कोई है पर्सन जिसके पास ऑब्जेक्शन आता ही नहीं? वो टाइप करके बता दो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आता। आता है किसी को कि नहीं आता? कोई ऐसा है जिसको आता ही नहीं, ऑब्जेक्शन आता ही नहीं, बिजनेस में मजे आते हैं। अभी ना ऑब्जेक्शन आए हुए बिजनेस मजा कैसे आएगा, नहीं आ सकता। अभी अभी मैम ने एक म्यूट की थी ना, विभा मैम थी जो शायद असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हैं। और इनके पास कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो इन्होंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, हम मैंने भी किया था, पर्सन मिला था, है ना। बिजनेस किया था ईगल क्लब में या फॉरएवर में, सुपरवाइजर लेवल हो जाता है या कोई भी लेवल हो जाता है, पैसे नहीं आते, कुछ ऐसा ही था। तो देखो ऑब्जेक्शन तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और पर्सन पता नहीं इनको कैसा मिला था। बट यहाँ पे देखो जो पर्सन है ना, पर्सन की गलती होगी। अगर एक चीज वही वाली बात है, बार बार बोलते हैं ना विक्की सर, आईएएस का फॉर्म भरने से आईएएस बन नहीं जाओगे। तो सुपरवाइजर बनने से ऐसा नहीं कि सुपरवाइजर बनने के बाद आप बैठ गए तो पैसे आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, काम करने से होगा, है ना। काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पैसे आएंगे। किसी भी लेवल पे चले जाओ, पैसे तभी आएंगे जब काम करोगे। काम ही नहीं करोगे तो पैसे क्यों आएंगे, भले आपकी कितनी बड़ी टीम हो जाए, है ना। आप उसको कभी भी अगर ऐसा पर्सन आपको मिल जाए, और काफी लोग मिलेंगे, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, ठीक है, ऐसे पर्सन मिलेंगे, बोलेंगे मैंने किया था छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना, कॉन्फिडेंस सबसे पहले, अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। अपने बिजनेस सीसी पे चलता है, पता है आपको, सीसी पे चलता है, सभी को पता होगा। सीसी का मीनिंग भी होता है कॉन्फिडेंस, और एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है, पता है आपको, कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज बता दो ना, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस में, ऑब्जेक्शन में या किसी भी चीज में, कि आप सामने वाले को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। और प्रॉब्लम वाले पर्सन के जो भी कुछ ऐसे डाउट आते हैं उसकी बोलती भी बंद कर सकते हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो। अगर नॉलेज है तो बोलती भी बंद कर दो बिजनेस की, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो बोलेंगे, और वो उसने सही बोला था, ठीक है। अब बोलोगे, सिंपल सी बात है, अगर आप काम करोगे नहीं तो पैसे आएंगे कैसे। अगर आपकी टीम है, अगर आप टीम से काम करवाओगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे। उसने मेहनत ही नहीं करी होगी तभी तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, नहीं आते, ठीक है। और टीम भी है तो उसके साथ काम करना भी जरूरी है, ठीक है। आप क्लियर बोला करो। और नॉलेज आपके पास है तो आप बोल दोगे, कि नॉलेज नहीं है तो नहीं बोल पाओगे। अब नॉलेज के बाद वही बात है, कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नहीं बोल पाओगे। इस चीज को आप सुनोगे ना, अगर आपको कोई थर्ड पर्सन बोल देगा ना कि ऐसे
कि ऐसा ऐसा होता है, बाद में ऐसा होता है, तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे और आप खुद डाउट में हो जाओगे, अरे ऐसा होता है, नहीं होगा। आपके माइंड में ये चीज नहीं आएगी कि सामने वाले ने काम नहीं किया होगा तभी तो पैसे नहीं आ रहे होंगे, है ना। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? मुंडी तो हिल रही कुछ लोगों की, कुछ लोगों की तो हिल ही नहीं रही है। ठंडी भी तो नहीं है, गर्मी आ गई है। ठीक है, मुंडी वुंडी हिला सकते हो आप सभी लोग। ओके, आप मुझे बताएंगे आप सभी लोग कि आपके पास और जो भी दो तीन ऑब्जेक्शन हुए, उसके बाद किसी को इसमें इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन आते हैं आपके पास? पूछ सकते हो अनम्यूट करके या लिख कर, पूछ सकते हो आप। जल्दी से पूछ लो नहीं तो मैं बता दूंगा। मैं भी पूछ सकता हूँ, है ना। पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, कोई करता है, आप आंसर दे नहीं पाते, प्रोडक्ट महंगे हैं। ये तो ज्योति जी ये आपका बहुत पुराना हो गया। मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा, देखो प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट नहीं लूंगा। और दो बता दिया आप लोगों ने। और तो वो प्रोडक्ट अगर महंगे हैं, इसका जवाब देना बहुत ही आसान है। और एक चीज और बता देता हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से ना एक चीज और होता है। जैसा सर लोग क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छिपा होता है, पता है आप लोग को, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दिया करो, समझ गए। 50% आंसर वहीं से आ जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से देना है। अगर आपसे मालूम मुझसे ज्योति जी पूछ रही प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं पूछूंगा क्यों महंगे हैं? आप ही बता दो। अच्छा प्रोडक्ट महंगे तो क्यों महंगे हैं, क्या रीजन हो सकता है? खुद तो बोलेंगी ना, कुछ तो रीजन होगा महंगे होने का। खुद ही बता देंगी ये, है ना। बता देंगी, है ना। मैं किसी से यहाँ पूछूंगा बता देगा, कोई भी बता देगा, क्योंकि आप तो स्टार्ट ही कर रखे हो। और सबसे पहले इंसान कब पूछता है प्रोडक्ट महंगे हैं? जब सेशन लगा रखा होता है, जैसे 2cc प्लानिंग के बाद ही ज्यादा आते हैं, या तो प्रोडक्ट सेशन के बाद आते हैं, ये दो टाइम पे आते हैं। एक और दो दिन में नहीं आता, तीसरे चौथे पांचवें दिन में आता है सवाल का, सवाल आते हैं, ठीक है। तब ये आएंगे तो उसके पास नॉलेज भी हो सकती है, प्रोडक्ट का सेशन देखा भी है। अगर ऐसा सवाल कभी भी किसी के पास आए ना, आप बोलो, आप मुझे बताओ प्रोडक्ट्स क्यों महंगे हैं, क्यों लग रहा है आपको महंगे हैं। खुद बताएगा प्रोडक्ट इसलिए महंगे हैं क्योंकि ये शुद्ध एलोवेरा का है। 99.9% इसमें एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और अमेरिका से आता है, आप भी जानते हो, है ना। और अमेरिका से आता है, अमेरिका प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात की इसकी जो खेती होती है, उसकी बताओ कि खेती, अभी कल ही बता रहे थे ना अंगद सर मार्केटिंग प्लान में, ठीक है। इसी जो खेती होती है वहां पे शुद्ध नेचुरल होती है, मतलब ना कोई पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है ना। पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात की वहां पे फॉरेवर ने ऊपर का भी आसमान और नीचे की जमीन दोनों खरीद के रखा हुआ है, खुद एलोवेरा की खेती करता है। तो प्रोडक्ट्स महंगे होंगे ही ना जब आपको इतनी अच्छी चीज दे रहा है ना। कंपेयर करो। अब बाहर क्या है, बाहर एक एलोवेरा ऐसा है जो हमारे घर के सामने पड़ा हुआ है, अब उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब वो हमेशा वहां पे धूल जा रहे हैं, वहां पे गाड़ी आ जा रही हैं, पॉल्यूशन आ रहे हैं, और उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो सस्ता जाएगा कि महंगा जाएगा? वो सस्ता जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कुछ खरीदा भी नहीं, ना ऊपर का जमीन या नीचे का जमीन, बस हो गया तो हो गया, दवा जो भी बनाना है बन गया, बेच देंगे। तो उसमें क्या है, उसमें नेचुरल नहीं है उसको, ठीक है। वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो उसको, समझा सकते हो, समझने लायक बंदा को समझ जाएगा। ये तो आप एक एग्जाम्पल दो उसको, कि उसको यहाँ पे अगर समझ नहीं आता, आप बोलो अगर महंगा कोई भी चीज होता तो क्यों होता है? मार्केट में तो हर एक चीज दो दो टाइप की पड़ी हुई है आज के टाइम पे, एक ब्रांड भी है, एक लोकल भी है ना। अब आपको पता है कि आईफोन मिलता है 1.5 लाख का, iPhone 14 Pro Max। आप बोलो अगर iPhone 14 Pro Max आपको कोई 20,000 में देगा, और एक आपको 1.5 लाख में देगा, दो ऑप्शन रखेगा, तो क्या लेना चाहोगे? आपको ओरिजिनल कौन सा बोला जाएगा, ओरिजिनल इसमें से 20,000 वाला है, और जो लोकल है 1.5 लाख का, तो आप आपको लगेगा 20,000 वाला ओरिजिनल होगा? आप मान ही नहीं सकते। आप जब भी मानोगे तो 1.5 लाख वाला ही मानोगे, क्योंकि ओरिजिनल 1.5 लाख का होगा, क्योंकि इतना सस्ता दे ही नहीं सकता। तो फॉरएवर कैसे सस्ता दे देगी? जब महंगा दे रही है तो यही ना ओरिजिनल होगा। लोकल तो आपको मिल ही जाएगा सस्ता, है ना, इसलिए महंगे हैं। आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक है।
समझ में आ गया? और आपके सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, आप एक दो हॉस्पिटल होते हैं, बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत लोगों के साथ लाइफ में होता भी है ऐसा, ठीक है। हॉस्पिटल दो टाइप्स के होते हैं। एक हॉस्पिटल होता है जो सस्ता इलाज करता है, एक हॉस्पिटल होता है जिसमें महंगे इलाज होते हैं। और उस हॉस्पिटल में एक जो सस्ते इलाज होते हैं उसमें बहुत लेट से इलाज होते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लाइन लगानी पड़ती है, तब जाके आपका नंबर आएगा। और जो महंगा हॉस्पिटल, तुरंत जाओगे, तुरंत पैसे लगाओ, बहुत जल्दी इलाज होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और आपकी हालत सीरियस, आपकी फैमिली किसी की, तो आप किस में जाओगे? किसमें जाना पसंद करेंगे? महंगे वाले में जाना पसंद करेंगे। और इंडिया में बना रखा है उसको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है ना। अब दो टाइप से और भी आते हैं, ऑप्शन देने तो दे सकते हो उसको। स्कूल है ना। आज के टाइम पे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं लोग? गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? है ना। आपके पास दो ऑप्शन है। लोग बोलेंगे नहीं मैं तो प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत कम ही लोग हैं जो बोलेंगे गवर्नमेंट में पढ़ाएंगे। है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, वही है। ठीक है, आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकंड था कि मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं लूंगा, है ना। क्वेश्चन था, ठीक है। अब प्रोडक्ट नहीं लूंगा तो देखो एक चीज बोलूंगा। आप पूछो प्रोडक्ट नहीं लोगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट नहीं लोगे, ठीक है, तो आप बिजनेस करोगे किस पे? बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, बिना प्रोडक्ट का। अब मान लो आप बोलते हो कि मुझे दुकान खोलना है, बट दुकान में सामान नहीं रखूंगा, तो दुकान चलेगी आपकी? आपके पास कोई आएगा? आपने ऐसे लिख दिया कि मान लो कोई किराना स्टोर अपने नाम से कोई भी लिख दिया, है ना, किराना स्टोर है, या कोई भी लिख दो, आपकी शॉप हो गई कपड़े की। आपने बाहर तो लगा दिया, रूम ले लिया। अब इंसान तभी आएगा जब अंदर कपड़े रखे होंगे, तब तो लेके जाएगा ना। कपड़े ही नहीं होंगे तो लेके जाएगा कहाँ से? नहीं लेके जा सकता, सामान ही नहीं रहेंगे तो। इसी तरीके से फॉरएवर है। अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस आगे करना है आपको, अगर ये स्टार्ट करना चाहो, तो पहले आपको प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे। नहीं लोगे तो फिर काम कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, है ना। सिंपल सी बात है, अथॉरिटी तभी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि बार बार लेने, आप बोलो कि एक ही बार लेने, 2 सीसी करने हैं, उसके बाद आपकी मर्जी होगी, आपको अच्छा लगे तो लो, नहीं तो नहीं लो। वैसे भी लोग हैं, जैसे सक्सेस डे में भी हरीश सर ने बता रहा था ना कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं कितने, बता तो उन्होंने 20,000 शायद, ऐसा कुछ बताया था। उसमें से जो इस महीने 20,000 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हुए, वो अगले मंथ उसमें से पता है 127 लोगों ने प्रोडक्ट लिए थे वापस, मतलब वापस ऑर्डर डाले थे। उसके बाद बाकी 20,000, लगभग 19,000 कुछ बोल सकते हो, 19,800 कुछ, ठीक है। ऐसे लोग थे जो प्रोडक्ट लेते ही नहीं, उसके बाद एक ही बार बस 2 सीसी करते हैं। रीजन यही होता है कि उनको पता ही नहीं होती वैल्यू क्या है ना। तो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट बिना लिए बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका अपना दुकान तभी खोल सकते हो जब आपकी दुकान में सामान होगा, बिना सामान है दुकान भी नहीं चलेगा, है ना। नहीं चलता, नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और सवाल आते हैं आपके पास? कोई और क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकते हो भाई, अनम्यूट करके या लिख के। क्या हुआ सर, म्यूट नहीं कर पा रहे क्या आप? चलो अभी हो गया। म्यूट कर लो सुक्रू जी, सुक्रू एमडी जी, म्यूट कर लो अपने आप को आप। आप मुझे पैसे लगाएंगे तो मैं दे दूंगा। सुक्रू जी म्यूट कर लो अपने आप को आप। हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे तो पूछ रही हैं कि आप मेरे पैसे लगा दो, मेरे आएंगे तो मैं दे दूंगा आपको। चलो बहुत अच्छा सवाल है। किस किस को आता है ऐसा?
और ऐसा तो मुझे लगता ही नहीं इनके पास आता भी होगा, क्योंकि क्लोजिंग बात तो खुद ही बात नहीं करती तो क्या ही आएगा। क्लोजिंग के बाद बात भी करनी पड़ती है 2CC प्लान के बाद, तब ना आएंगे ऐसे सवाल। काफी लोग तो बात नहीं करते पता है, अपलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं, है ना, अपलाइन ही बात कर लेगा, मेरे पास आते हैं। और चलो ठीक है, दीपा जी यहाँ पे बोल रही है, चलो मैं इसका सवाल देता हूँ जवाब, ठीक है। तो आपने, आपसे सब ऐसा इंसान कब पूछता है पता है? आपको देखता है पहले, आपसे बात करता है, उसको लगता है कि मैं, पता है एक्चुअली में इसका रीजन पता है क्या था, ऐसा तब इंसान बोलता है ना जब वो करना नहीं चाहता, सच बताओ तो करना नहीं चाहता तभी बोलता है। ऐसे इंसान कम मिले होंगे जो ऐसा बोले होंगे फिर 2CC किए होंगे अपने दम पे, नहीं किए होंगे, ठीक है। ऐसा इंसान जब बोलता है वो छोड़ के जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं, 2CC प्लान देखा आपने, बात किया वीडियो कॉल पे, तुरंत बोलेंगे आप मेरे पैसे लगा दो, है ना, ऐसे बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप पैसे जब आते हैं सवाल, तो आप ऐसा पूछो उससे, सामने वाले से, कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं लगा दूं। आप उससे पूछो एक बार, तो आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब क्या माइंड में चल रहा है आपके, बताएगा ना, कुछ तो बोलेगा, इसके पास जवाब ही नहीं मिलेगा सच बताओ तो, है ना। सोचेगा कि नहीं आप लगा दो, मैं जब कमाऊंगा तो दे दूंगा, मेरे आएंगे तो दे दूंगा। वो डाउट में होता है ऐसा इंसान, ठीक है, सोचता आएगा कि नहीं आएगा, और ये लगाएंगे तो फिर अब एक चीज बोल, आप एक चीज बोलना, आप वहाँ पे एक एग्जाम्पल देना उसको, ठीक है। अब बोलना देखो मैं आपके पैसे लगा तो देता, बट दिक्कत क्या है ना, मैंने आज से पहले दो लोगों का लगाया था, अब हुआ क्या, उन्होंने भी ऐसा बोला, और जब उन्होंने 2CC कर ली, मैंने उनका 2CC करा दिया, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने काम ही नहीं कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि पैसे उनके लगे नहीं थे। एक चीज आप बताओ, दो टाइप से लोग होते हैं, है ना। एक आप खुद से पैसे लगा के करो, खुद से मेहनत करके पैसे लगाओ, 2CC करो, उसका अलग मेहनत करोगे, और जो फ्री में मिल जाए पैसे, 2CC कर लो, उसका मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, है ना, क्योंकि वैल्यू नहीं होती है। ऐसे काफी सारे हैं लोग, ठीक है, जिनको फ्री में हो जाती है 2CC, या कहीं से पैसे हो गए तो फिर वो लोग करते ही नहीं काम ढंग से। आप उसको ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो, मैंने ऐसे काफी